तो अब हमने भगवान जी को फूल चढ़ाकर अपने जर्नी की शुरुआत की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल और हम अभी हैं इंडिया वेकेशन पे। तो चलो मैं अपने साथ आपको ले चलती हूँ और एक नए डेस्टिनेशन पे और एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसा है। हमारा जो पहला स्टॉप है वो है चित्रकूट। इससे हमें पहुंचने में लगेंगे 187 किलोमीटर और पूरे 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं रामघाट पे, जो कि है चित्रकूट धाम में, और ये रिवर है मंदाकिनी रिवर। आज का पूरा दिन हम बिताएंगे चित्रकूट धाम में और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जिसे हम यहाँ पे विजिट करेंगे। तो सबसे पहले लोग इस मंदाकिनी रिवर में नहाते हैं और नहाने के बाद ही यहाँ के सारे प्लेसेस को विजिट करते हैं। ये जो चित्रकूट धाम है ये रामायण काल से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान राम अपने वनवास के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारा समय बिताया था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो रामायण काल से प्रसिद्ध हैं और आप भी उन प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा 3rd विजिट है तो हमने काफ़ी सारे प्लेसेस पहले ही एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कामतानाथ जी के टेम्पल, हनुमान धारा और गंगा आरती में। तो सब लोगों के नहाने के बाद अब हम पहुँचेंगे कामतानाथ जी के टेम्पल पे। यही है कामतागिरी का पर्वत जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं और एक परिक्रमा को जो पूरी करने का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 5 किलोमीटर। इस 5 किलोमीटर के अंदर आपको काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएंगे देखने के लिए। और इस बार हमने डिसाइड किया कि हम परिक्रमा नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है और फर्श इतना ज़्यादा गर्म था कि ये परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंगे पैर ही इसकी परिक्रमा होती है। तो इस बार हमने परिक्रमा नहीं की और हम पहुंच चुके हैं कामतानाथ गिरी के टेम्पल पे। तो यह है यहाँ का मेन टेम्पल। चलो चलते हैं ऊपर और भगवान जी की पूजा करते हैं। पूजा ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े इस मार्केट को एक्सप्लोर करने और आप देख ही सकते हो कि यहाँ का मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे जो ब्रास के पूजा आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं और इनके डिज़ाइन भी काफ़ी कलरफुल हैं। मार्केट और टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे हनुमान धारा देखने, जिसका कि यहाँ से डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है एक्चुअल में रोप वे तक का डिस्टेंस, क्योंकि नीचे से आपको रोप वे लेके ऊपर तक जाना होगा। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये है सीता रसोई और मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद जो कि मेन टेम्पल है हनुमान धारा का, वो है ये वाला जो आप स्क्रीन पे। हनुमान धारा का जो टेम्पल है वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला तो है रोप वे जिसके लिए आपको लगेगा 150 रुपीज़ पर हेड और अराउंड 10 मिनट्स में आप हनुमान धारा के टेम्पल तक पहुँच जाएंगे। जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा लंबा रास्ता है जिसके लिए आपको प्राइवेट जीप लेनी होगी। यहाँ पे आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको जो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज होती हैं वही लेनी होगी, जिसके लिए आपको पे करना होगा अराउंड 110 रुपीज़ बोथ वे 1 पर्सन का। तो हमने भी बुक कर लिया है अपने लिए जीप, क्योंकि इस बार हमने डिसाइड किया है थोड़ा एडवेंचरस होने का और लॉन्ग रूट से जाने का, क्योंकि कहते हैं कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और घने जंगलों से होके गुजरता है। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। हालांकि ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ पहाड़ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बूढ़े पर्सन है तो आप बिल्कुल भी इस रास्ते से ना आएँ और रोप वे से ही आएँ, क्योंकि यहाँ तो आना बहुत मुश्किल है ही, प्लस साथ ही यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें उतरना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चलो हम भी अब उतरना स्टार्ट करते हैं इन सीढ़ियों से और पहुँचते हैं हनुमान धारा के मेन टेम्पल में। इन सीढ़ियों पे उतरना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सीधी बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से उतर के अब हम पहुँच चुके हैं मेन टेम्पल पे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बिल्कुल भी साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं है। लेकिन भगवान हनुमान के प्रति अपनी आस्था की वजह से ही लोग इतने दूर दूर से इस टेम्पल को विजिट करते हैं। इस प्रतिमा में जो ये पानी है पहाड़ों का, ये 12 महीना गिरता है जो कि प्रतिमा को ठंडा रखता है। तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि लंका को जलाने के काफ़ी समय बाद तक भी जो हनुमान जी की पूंछ है उनकी जलन कम नहीं हुई। तो जब उन्होंने सीता जी से कहा कि उनकी जलन कम नहीं हो रही है तो सीता जी ने ये अरेंजमेंट किया था जिसकी वजह से हनुमान जी के पूंछ की जो जलन है वो कम हो गई थी। तो तभी से ये हनुमान धारा यहाँ पे बहती है और इस प्रतिमा को ठंडा रखती है। और इसी टेम्पल के पास से ही सीता जी की रसोई का जो टेम्पल है उसका भी रास्ता है, लेकिन हमें पता नहीं क्या हुआ, हम उसे विज़िट करना ही भूल गए जबकि वो हमारी लिस्ट में था। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि हम जिस रास्ते से आए थे जीप लेकर उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम लेंगे रोप वे।
रोप वे से जाने से रास्ता तो आसान होगा ही, साथ में टाइम भी कम लगेगा। तो अब हो चली है शाम और हमें गंगा आरती भी देखनी है, इसलिए हमारा डिसीजन ये सही रहा कि हम रोप वे लेंगे जिससे कि हम जल्दी नीचे उतर आए। और रोप वे से नीचे उतरने में अराउंड आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगता है। अब शाम हो चली है और हमें जाना है गंगा आरती देखने के लिए राम घाट पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले निकलते हैं क्योंकि ये सकरे रास्ते से होके गुजरता है और शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती है। अब हम पहुँच चुके हैं राम घाट पे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो चमकता वाला हिस्सा है वही है राम घाट, और वहाँ पे होती है गंगा आरती। तो वहाँ पे भी आप घाट तक पहुँच सकते हैं पैदल चल के, और आप साथ में ये नाव भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही कलरफुल तरीके से डेकोरेटेड है। तो हमने सोचा कि हम ये नाव हायर करेंगे। इन नावों को यहाँ के नाविकों ने काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, साथ में ही इसमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगी है, ये पतवार से ही चलाते हैं, और एक नाव में अराउंड 10 to 15 पीपल आराम से बैठ सकते हैं। तो हमने भी एक नाव हायर कर ली, और ये नाव काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आपको इसके लिए अच्छी खासी बार्गेनिंग भी करनी पड़ सकती है। इस नाव से जो ये पूरा ट्रिप है, मतलब कि इस घाट से लेकर के जहाँ पे गंगा आरती होती है और पूरी गंगा आरती ख़त्म होने तक, तो जो टाइम है अराउंड हाफ आवर से 1 आवर तक आपको इजीली लग सकता है। और इस समय चित्रकूट में इतनी गर्मी हो रही है कि मेरी हालत अब ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। इतनी गर्मी होने के बाद भी आप भगवान के प्रति लोगों की आस्था देख सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि अब हम पहुंच चुके हैं उस टेंपल के पास जहां पे गंगा आरती होनी है, और हमारे से पहले भी कई सारे नावें यहां पे आके लग चुकी हैं। जब आप पैदल चल के आते हैं तो आप इस घाट के थ्रू आते हैं डायरेक्टली इस टेंपल पे, और आप वहीं से आरती को देख सकते हैं। लेकिन जब आप नाव लेके आएंगे तो आप आएंगे इस घाट के अपोजिट, और आप सामने से इस आरती को देख पाएंगे। तो हम भी पहुंच चुके हैं, तो अभी थोड़ा टाइम बचा ही है, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। अब तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और यहाँ पे आरती स्टार्ट होती है। तो जब आरती चल रही होती तो सारे लोग तो आरती दिखा नहीं पाते, इसलिए जो नाव में होते हैं वो इस तरीके से दिए को नदी में बहाते हैं, और जो घाट पे होते हैं वो उस साइड से नदी में दिए को बहाते हैं। तो नदी में बहते हुए दिए भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, और इस समय ऐसा लगता है कि पूरी नदी में ही ये दियों की वजह से आरती हो रही है, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आरती ख़त्म हो चुकी है, तो आप देख ही सकते हैं कि सारी नावें वापस अपने घाट की तरफ चल पड़ी हैं। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।